हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार आईटी स्टॉक के बारे में जो काफ़ी बड़े डिस्काउंट में अभी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। तो इसमें यहाँ पर निवेश कर कर हम बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं क्या, कंपनी में स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है और नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना, जो लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने के लिए तैयार हो या पहले से ऑलरेडी उनका निवेश इस कंपनी में है। मैं बात कर रहा हूं, देखिए, टेनला प्लेटफॉर्म कंपनी के बारे में। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा डिटेल के साथ समझ जाएंगे इसमें आउटपुट कितना रह सकता है और क्या यहाँ पर पॉइंट रहेंगे जिस पर हमें फोकस रखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि पहले मैं बात करना चाहूँगा, देखिए इस कंपनी का थोड़ा डिटेल्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड इज़ नोन एज, यहाँ पर टेनला सॉल्यूशन का पार्ट है ये। और मैं आपको बता दूँ, ये कम्युनिकेशन, क्लाउड कम्युनिकेशन के अंदर ये कंपनी का वेटेज है। हैदराबाद में इसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेड क्वार्टर अवेलेबल है इन इंडिया। अभी इसके और भी हम ऑफिसेस देखेंगे तो अलग अलग लोकेशन पर है। सिंगापुर, लंदन, यहाँ पर आप दुबई में देख सकते हैं, कोलंबो में देख सकते हैं। अलग अलग जो यहाँ पर एरिया है वहाँ पर इसके पूरी तरीके से ऑफिसेस अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको स्टार्टिंग को बताना चाहूँगा, द कंपनी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस CPaaS कंपनी। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके पास स्ट्रेंथ, जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या हम क्वालिटी कहेंगे, वो क्या है, और वो मैं आपको अभी बता भी रहा हूँ। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पर आप इसका एरिया देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर है। और सर्विस कौन सी प्रोवाइड करती है कंपनी, टेनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड इंटेंटली स्टार्टेड एज अ बल्क मैसेज प्रोवाइडर इन हैदराबाद। तो देखिए, बल्क मैसेज जैसे बैंक होते हैं, आपको पता है इतने सारे कस्टमर, उनको यहाँ पर एक ही बार मैसेज सबको भेजना है। करोड़ों कस्टमर होते हैं, कोई रूल बदल गया, RBI का रूल आ गया, गवर्नमेंट की कोई योजना है, किसी कंपनी के अंदर कोई यहाँ पर डिविडेंड के बारे में अनाउंसमेंट किया है, या कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये जो आप देखते हैं आजू बाजू, उन सभी में SMS का यहाँ पर काफ़ी बड़ा वेटेज है। और वो बल्क भेजने का काम इनके पास है। जो कम्युनिकेशन के सर्विसेज होते हैं उसके अंदर बल्क परफॉर्मेंस करने का जो वेटेज इस कंपनी के पास हमें दिखाई देता है। ये हो गया बिजनेस। आप बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड। मैं फंडामेंटल पर कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ही फोकस करूँगा जो मुझे लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, इस कंपनी में आप तेज़ी के साथ उतनी ही गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न है इसका मार्केट कैप। कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप की ही कहकर चल सकते हैं, क्योंकि और भी इसने यहाँ पर हम ये 11,000 के करीब का मार्केट कैप अचीव नहीं किया। ये स्मॉल कैप के अंदर ही आ गई है, मिड कैप और बनी नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पर देखिए इसका ROC ये वैल्यूबल है और अभी भी हमें 48 का है। तो ये जो 2 डिजिट में एंड इतना परफॉर्मेंस वाला बोल, तो यहाँ पर इतना पावरफुल दिखाई देता है, जिसका मतलब है कंपनी के पास वैल्यू अच्छी है रिटर्न कमा कर देने की। जब कंपनी परफॉर्म कर कर दिखाती है तब बहुत अच्छा और मल्टी बैगर रिटर्न दे देती है, और जब गिरावट होती है तब उतनी ही तेज़ी से ही देखने को मिलती है। स्मॉल कैप मिड कैप की खासियत ही वो है, जब परफॉर्म करेंगे तो छप्पर फाड़ कर कमाई होगी और गिरेंगे तभी वैसा ही। आप इस कंपनी में, आप ऐसा नहीं कि आपकी ही कंपनी, मैं बता रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसा ही होता है। आप यहाँ पर जैसे देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर ये भी स्ट्रेंथ है कि डेट फ्री है, प्रॉब्लम पैसे के बारे में कोई नहीं है। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अपने प्रेजेंट जो करती है कंपनी ईयरली बेसिस पर भी रिजल्ट, वो भी स्ट्रेंथ रखते हैं। CAGR के हिसाब से 67 पिछले 5 सालों से इसका वेटेज है। ROC भी देख सकते इम्प्रूव हो रहा है कंपनी का। एंड कंपनी सेल्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से, मीडिया जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसका प्लेटफॉर्म है
कम्युनिकेशन के अंदर अलग अलग जो भी मीडिया इसके अवेलेबल है, हम कह सकेंगे उनका बिजनेस का जो बेनिफिट है इसको मिल रहा है सेल्स के थ्रू। और इसके अंदर वीकनेसेस कोई भी नहीं है जिसे हम ज़्यादा फोकस दे सकें। आप बात करेंगे देखिए इसके कॉम्पिटिटर के बारे में। कॉम्पिटिटर तो आपको काफ़ी दिग्गज देखने को मिलेंगे, हैप्पीएस्ट माइंडबे, एलटी टेक्नोलॉजी, एमफेसिस, टाटा एलेक्सी, ऐसे इनके कॉम्पिटिटर दिखाई देते हैं। अब इसके सेल्स की बात करें, ये आप बोलेंगे सर इतने सारे पॉइंट आप बता क्यों रहे, मैं आपको इसके अंदर का और इसका नेचर जो कंपनी का है वो बता रहा हूँ, बाकी की चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, मैं आपको इसका 2011 से नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। ये अप्स एंड डाउन कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि उतना स्टेबल बिजनेस नहीं है। अभी यहाँ पर फिलहाल कंपनी पिछले 3 सालों से थोड़ा 2021-22 से इम्प्रूवमेंट में आई है जो प्रॉफिट के अंदर। और इसका रिजर्व फंड अभी फ़िलहाल देखिए 1340 करोड़ का है। रिजर्व फंड ठीक ठाक तरीके से, ऐसे कोई डाउट नहीं है। बट इसका यहाँ पर आप जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है। इसमें बड़े निवेशक इंक्लूड है। एक तो देखिए इसमें आपको नज़र आएंगे ये FIS 13%, 13%, उसके बाद में DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2.77% और पब्लिक देखिए इसमें 40%। तो इन्वेस्टर इसके अंदर अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कंपनी में एबिलिटी भी है। मैं इसका जो वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी डिटेल्स है वो आपके आगे रख देता हूँ। इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी अच्छी यहाँ पर सस्ते दाम पर है। कंपनी में रिटर्न के बारे में अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बट जो चार्ट है वो देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें एंट्री पॉइंट लेने के लिए भी ठीक है और नो रेड फ्लैग, ASM GSM या सेबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कंपनी के शेयर कहीं पर भी गिरे हुए हैं। 100% 2 एनालिसिस की रेटिंग है इस कंपनी के अंदर खरीदारी की। और इसमें ना यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का ना यहाँ पर लॉस का कंटिन्यू जो हमें चार्ट दिखाई देता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ऐसा तो हमें हर वक्त दिखाई दे रहा है। पिछले 2 सालों से जैसे मैंने आपको बताया इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ना शेयर होल्डर जो प्रमोटर है उनके तरफ से शेयर बेचे गए ना खरीदे गए, और ना शेयर कहीं पर गिरवी रखे गए हैं। ये हो गए सभी डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट थे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर का ओवरव्यू जो यहाँ पर कंक्लूजन होता है वो देखेंगे। आज स्टॉक चल रहा है देखिए 740 रुपये करीब, और आपको जल्द ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ उसके करीब देखने को मिल सकता है। बट पिछले 1 साल की बात करें तो ये स्टॉक 2000 के ऊपर चलता था और आज देखिए कहाँ पर है। करेक्शन भयंकर है और ये आप देख सकते हैं। ये आपको आदत रहनी चाहिए इस कंपनी में आपने निवेश किया है तो 60, 70, 80% गिरने की, और ये जो तेज़ी है वो भी आपको मिल सकती है, ये भी आपको आदत रहनी चाहिए। ये देखिए कितना 5000, 5500% रिटर्न कहाँ से दिया है दोस्तों। ये देखिए 2018 में 32 रुपये का शेयर 2000 को जाकर टच करता है, 2020 में 64 रुपये का शेयर 2000 को जाकर टच करता है, और ये देखिए 2021 में 900 का शेयर 2000 को जाकर टच करता है, और ये आप देख लेना 2000 का शेयर आज 700 को आकर टच करता है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा इसलिए रहा हूँ कि तेज़ी होगी तो उतनी भयंकर और गिरावट होगी वैसी, तो आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें कंटिन्यू करना। अभी काफ़ी अच्छा करेक्ट ये स्टॉक हो गया है और इसमें से लोग अच्छे खासे निकल भी गए हैं। ये चार्ट पैटर्न इसका और ये हिस्ट्री रही है। जब भी स्टॉक देखिए गिरता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका चार्ट पैटर्न, थोड़ा आपको मैं जूम कर भी दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। तो 100% करेक्ट होता है, 100%। देखिए 97, 100% से भी ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। तो ये बातें इस कंपनी के टेनला प्लेटफॉर्म कंपनी की। इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट उतने भी कुछ खास नहीं है। सेल्स बढ़ी है बट नेट प्रॉफिट में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। पिछले परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे ही रहे। इस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो रिस्क लेकर आप कंटिन्यू करना, बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न मिलेंगे। पैसे डूब गए तो भी टेंशन नहीं रहना चाहिए। पैसे डूबने के चांसेस कम बट बनने के है, टाइम पीरियड लग सकता है। मैं आपको एक क्लैरिटी वाले पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए।
हम यहाँ पर आंख बंद कर निवेश नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर देखना चाहिए। और लंबे समय में इस कंपनी में आपने देखा होगा कितना समय देना पड़ता है, 5 साल का करीब का तो भी समय दे सके तो आप इसमें बल्क क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।